हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं वॉइस के बारे में। वॉइस का फर्स्ट पार्ट देखेंगे हम, जो आपको डिफ़िकल्ट से इजी की तरफ ले जाएगा। डिफ़िकल्ट क्या है? डिफ़िकल्ट किसी किसी को ऐसा लगता है कि वॉइस बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है, तो वो डिफ़िकल्ट टॉपिक को हम एक ईजी टॉपिक में कन्वर्ट करने वाले हैं और आपको इस वीडियो को देखने के बाद वॉइस बहुत ही ईजी लगने लगेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। वॉइस दो तरह की होती है, एक होती है एक्टिव वॉइस, दूसरी होती है पैसिव वॉइस। अब ये दोनों होते क्या हैं, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? अगर मैं आपको शुद्ध हिंदी में कहूँ तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जो काम करने वाला है, वो उसको हम हिंदी में कहते हैं कर्ता और इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्जेक्ट, अब हिंदी में आपको मैं कहूँ, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, जो काम किया गया है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट से मतलब उस पर ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है या फोर्स दिया जाता है या उस पर ज़्यादा बल दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं हम, राकेश राइट्स अ लेटर। अब इसमें देखिए राकेश पत्र लिखता है, तो इसमें राकेश पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया है। अरे कौन लिख रहा है पत्र? राकेश लिख रहा है, तो राकेश को हमने इंपॉर्टेंस दे दिया। तो यहाँ पे क्या सब आपका हो गया सेंटेंस? सब्जेक्ट जो कि राकेश है, वर्ब जो कि राइट्स है, ऑब्जेक्ट मतलब लेटर है। अब पैसिव में क्या होता है? मैंने आपसे कहा कि उसमें ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो कैसे देते हैं? तो इंपॉर्टेंस इस तरह दिया जाता है, अ लेटर इज रिटन बाय राकेश, पत्र राकेश के द्वारा लिखा गया। तो पत्र मीन्स जो इंपॉर्टेंट होता है वो हमेशा आगे होता है ना, तो लेटर को हमने आगे लिया है। हमने क्या किया, उसमें ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को आगे लिया है। किस तरह से? ऑब्जेक्ट आपका लेटर हो गया, तो लेटर इज रिटन और बाय राकेश। अब ऑब्जेक्ट तो पहले आ गया, बट सब्जेक्ट कहाँ जाएगा? तो सब्जेक्ट को हम ले आएंगे लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह। तो ये क्या हो गया, जहाँ राकेश फर्स्ट था वहाँ राकेश लास्ट में आ गया, जहाँ अ लेटर लास्ट में था वहाँ अ लेटर फर्स्ट में आ गया। तो और क्या इसमें बचा? इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बचती है जो कि है वर्ब, और उसके साथ एक आपको एक वर्ड और ऐड करना होता है इसमें, वो है बाय। तो बाय क्यों ऐड किया आपने? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ, बाय इसलिए ऐड किया क्योंकि आप बोल रहे हैं हिंदी में कि पत्र राकेश के द्वारा लिखा गया, तो के द्वारा को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? बाय कहते हैं, इसलिए हमने यहाँ क्या यूज़ कर लिया? बाय यूज़ कर दिया। अब बात आती है वर्ब की। यहाँ पे वर्ब किसी भी फॉर्म में हो, चाहे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, एक्टिव में कुछ भी फॉर्म हो वर्ब की, लेकिन पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए, पैसिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म नहीं, सिर्फ थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। तो अब आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा हल्का कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेसेस आपको बदल देनी है एक्टिव से पैसिव बनाते टाइम। दूसरी चीज़ आपको क्या कर देनी है, उसमें बाय ऐड कर देना है। और तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, पैसिव बनाते टाइम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। ये तीन चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखें। और जो फोर्थ चीज़ है वो है आपकी टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है इज़, आर, और वैसे तो एम भी होती है लेकिन इसमें एम की ज़रूरत नहीं होगी। इज़, आर, हैज़, हैव, वॉज, वर, ये आपकी हैड, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, ये चेंज होगी। इसको चेंज करने के लिए आपको थोड़ा सा टेंस के बारे में जानना ज़रूरी है, जिससे आप इस चीज़ के लिए एकदम क्लियर हो जाएंगे टेंस होता क्या है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। इस चैनल पे आपको टेंस का वीडियो मिल जाएगा, तो वो आप देख लीजिएगा, उससे आपका टेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। तो अब हम वापस से वॉइस पे आ जाते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे राइट्स है, पर यहाँ पे इज़ रिटर्न क्यों आ गया, इज़ क्यों ऐड कर लिया हमने, उसका आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा आगे। तो सबसे पहले तो आप इन तीन चीज़ों का ध्यान रखें, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज हो जानी है, दूसरा आपको बाय ऐड कर देना है, और तीसरा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। ये इसके बारे में हम अब देखते हैं, आगे डिटेल से देखेंगे। तो उससे पहले एक छोटा सा आपके सामने एक क्रिस क्रॉस करते हुए कुछ
लिखा हुआ है वो क्या है, कुछ वो भी समझ लेते हैं हम। देखिए सेंटेंस में आपको पहला सेंटेंस एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का, जिसमें सब्जेक्ट है माय फ्रेंड, ईट्स वर्ब है और एन आइसक्रीम ऑब्जेक्ट है। मैंने आपसे क्या कहा था, प्लेसेस चेंज हो जाएगी तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी जगह बदल लेंगे। तो जो सब्जेक्ट है वो पीछे चला जाएगा, माय फ्रेंड बन जाएगा, ऑब्जेक्ट एन आइसक्रीम आगे बढ़ गया। अब बचता है आपका बाय, लग गया हमारा थर्ड रूल के हिसाब से। और फोर्थ रूल क्या था, इसकी थर्ड फॉर्म, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो गई, ईटन हो गई। अब इसके बारे में हम और देख लेते हैं क्यों आया इस। उससे पहले आई होप आपको ये तो समझ में आया होगा कि आपको इसकी प्लेसेस कैसे चेंज कर देनी है, बस आगे पीछे कर देना इनको। दूसरा बाय ऐड कर देना और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना। आगे बढ़ने से पहले ये कुछ छोटे से रूल्स हैं थोड़े बहुत, वो ध्यान रख लेना। मीन्स रूल से मतलब ये किस तरह से चेंज होते हैं। देखिए एक्टिव वॉइस में आप अगर कहते हैं आई ईट एन एप्पल, तो आप पैसिव वॉइस में ये क्या कहेंगे, क्या आप ऐसा कहेंगे एन एप्पल इज ईटन बाय आई? नहीं, आई नहीं आएगा, उस टाइम क्या आएगा, मी आएगा। तो यहाँ पर क्या चेंज होगा, आपका प्रोनाउन चेंज होगा। जैसे आई की जगह क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। यू तो सेम रहेगा, यू में तो कोई फ़र्क होता नहीं है। यू आर डूइंग दिस वर्क या यू डू दिस वर्क इज़ डन बाय यू, तो यू का यू हो जाएगा। ही का ज़रूर हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, इट का सेम रहेगा इट, वी का अस हो जाएगा और दे का देम हो जाएगा। इन चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अब हम देखते हैं वो जो हमारा एक छोटा सा डाउट रह गया था, अगर आपको ध्यान हो तो इज़ क्यों यूज़ हुआ, उस चीज़ का अब आपको जवाब मिलेगा। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारा जो एक्टिव का सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है, पहले आपको ये देखना होगा। यहाँ जाने से पहले ये देख लीजिए, सपोज सेंटेंस है ही सॉल्व्स द सम। तो अब हमें पता कैसे चलता है कि सेंटेंस कौन से टेंस का है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपकी चांसेस बढ़ जाती हैं, उसमें विल शैल नहीं है तो कंफर्म हो जाता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब है कि वो आपका प्रेजेंट टेंस है, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो समझ में आ रही है, सॉल्व है, लेकिन एस क्यों ऐड कर दिया, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। एस तब ऐड करते हैं जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, मतलब ही शी इट और किसी का नाम या कोई नाउन। आई के बारे में नहीं बोल रही हूँ मैं, कोई सा नाउन जैसे कि ही शी इट के अलावा गर्ल, बॉय, चाइल्ड, स्टूडेंट, टीचर, मैन, मीन्स एक कोई भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उस टाइम आप एस या ई एस लगाते हैं वर्ब में, और जब प्लूरल होता है तब एस और ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती। तो ये याद रख लीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर लगी हुई है तो वो कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इसको एक्टिव से पैसिव बनाने का क्या तरीका, पहली चीज़ तो अपनी वो ध्यान रख लीजिए, ये वाला क्रॉस, क्या क्रॉस था, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा तो सब्जेक्ट क्या है, ही, और हमने इसके पहले देखा था ही का क्या हो जाता है, हिम, तो ही की जगह क्या हो गया, हिम हो गया। दूसरी चीज़ क्या होती है आपका, इसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया आपका, पहले तो आपको ऑब्जेक्ट लगाना है क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग तो आप ऐसे करेंगे, तो द सम्स आपका पहले आ गया, द सम्स, ही का हिम हो गया। एक चीज़ तो हमारी क्लियर हुई। दूसरी हमको याद है कि हमें बाय लगाना है, तो सब्जेक्ट के आगे हमने बाय लगा दिया, ये भी समझ में आ गया। तीसरी चीज़ हमें ध्यान थी कि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, तो सॉल्व की जगह हमने क्या कर दिया, सॉल्व्ड कर दिया। अब आपकी बात आती है आर की, तो यहाँ पे आर क्यों हुआ है और उसमें इस क्यों हुआ था। यहाँ पे आर इसलिए हुआ है क्योंकि जो सम है वो एक नहीं है, एस लगा हुआ है, और जहाँ एस लगता है तो वो क्या होता है, प्लूरल होता है। तो प्लूरल के साथ हम हमेशा आर यूज़ करते हैं, हम बोलते हैं एप्पल्स आर, सम्स आर, ना कि सम्स इज़, एप्पल इज़। तो कोई एक चीज़ होती है तो इज़ यूज़ करते हैं, प्लूरल होती है तो आर यूज़ करते हैं। इसलिए हमने सम के साथ करना होता तो क्या यूज़ करते, इज़ करते, लेकिन यहाँ पे क्या है, सम्स, स लग गया लास्ट में, एस लग गया, इसलिए हमने क्या यूज़ कर दिया, आर यूज़ कर लिया। तो क्या हो गया, द सम्स आर सॉल्व्ड बाय हिम। अब उसके आगे देखिए सेंटेंस है, द गर्ल एन्जॉयज मूवी, मूवी है तो मूवी हमें दिख रहा है ना, एस तो लगी नहीं है इसमें, तो मूवीज़ तो है नहीं, तो एक मूवी है तो मूवी के साथ हमने क्या लिख दिया, इज़ लिख दिया। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं सिंगुलर है तो इज़ होगा, प्लूरल है तो आर होगा, तो सिंगुलर है इज़, सिंगुलर है मूवी, इसलिए हमने क्या लगा दिया, इस लगा दिया। एन्जॉय का हमें पता है क्या करना है, थर्ड फॉर्म, तो एन्जॉय का थर्ड फॉर्म क्या होता है, एन्जॉयड होता है, और
बाय हमें लगाना है और आपका सब्जेक्ट ऐसे कैसे पीछे आ गया, द गर्ल। क्या डिफिकल्ट है इसमें। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी कंप्लीट्स द नोटबुक। अब इसमें आप थोड़ा खुद सोचिए, द नोटबुक क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, लगा दिया आगे द नोटबुक। इसके बाद हम देख रहे हैं कंप्लीट्स है, एस लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में हमें क्या यूज़ करना है, इज़ आर यूज़ करना है। और नोटबुक एक है, बुक्स तो लिखा नहीं है, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, इज़ लगा दिया। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कंप्लीटेड हो गया। और बाय तो हमें लगाना ही है डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट। और शी का क्या हो गया, हर हो गया। अब उसी तरह ये एग्जाम्पल देखिए, दे अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। तो द प्रॉब्लम क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, आगे लगा दिया। अब प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम है, एक है, सिंगुलर है, तो हमने क्या कर दिया, इस कर दिया। और अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म हमें पता होना चाहिए, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। तो थर्ड फॉर्म भी अंडरस्टूड ही होता है, तो हमने इसका थर्ड फॉर्म लगा दिया। बाय हमें लगाना है डिफ़ॉल्ट से, और दे का क्या हो जाता है, दैम हो जाता है। तो ये क्या हो गया, द प्रॉब्लम इज़ अंडरस्टूड बाय दैम। तो याद रखिए, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो और अगर उसमें एस और ईएस ऐड है तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से एस और ईएस ऐड होगा, और नहीं है और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तब भी आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या लगाना है, इज़ या आर लगाना है। प्रेजेंट टेंस में इज़ और आर लगता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब इसमें भी लगता इज़ और आर ही है, बस फ़र्क थोड़ा सा पड़ जाता है। किस चीज़ का फ़र्क पड़ता है वो हम देख लेते हैं। देखिए, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस पे जाते हैं हम पहले। तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल। चिल्ड्रन एक बच्चा होता है तो चाइल्ड होता है, प्लूरल होता है तो चिल्ड्रन होता है। तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो आर है, क्यों, क्योंकि चिल्ड्रन है। चाइल्ड होता तो इज होता। प्लेइंग क्योंकि हमें पता है ये कंटिन्यूस दिख रहा है यहाँ पे, तो कंटिन्यूस में V1 + ING होता है। अब एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ मैं आपको, हम जानते हैं कंटिन्यूस में V1 + ING होता है। एक्टिव की बात करते हैं पहले, ठीक है। तो एक्टिव में V1 + ING कंटिन्यूस में हो रहा है, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि पैसिव में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी ज़रूरी है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूस है तो आपको ING लगाना भी ज़रूरी है। तो एक वर्ब को आप दो बार तो लिख नहीं सकते सेंटेंस में, ऐसा तो नहीं कर सकते आप, फुटबॉल इज़ प्लेइंग प्लेड बाय चिल्ड्रन, क्या करें। तो इसके लिए ग्रामर ने हमें एक बहुत अच्छी चीज़ दे रखी है, वो है हमारी हेल्पिंग वर्ब बी, जो हमेशा हमारे काम आती है। तो इस मुश्किल में जहाँ आपको V1 में ING भी लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगानी है, तो क्या है हमारे पास अच्छा ऑप्शन, हमारे पास उसका सॉल्यूशन ये है कि ING जो है वो आप V1 की जगह B में लगा दीजिए। तो B की जगह क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा। तो B + ING क्या हो गया, बीइंग हो गया। और वही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लो, तुम पैसिव हो तो लगाओ फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी तो आपका ऐसे कैसे ही ऑब्जेक्ट आपका पहले आ गया, इज़ आर लगाना है। हाँ, इसमें एम नहीं आता, क्यों, क्योंकि आपका जैसे सेंटेंस है, सपोज द वर्क इज़, आई एम डूइंग वर्क, तो वर्क इज़ डन बाय मी आता है, तो वर्क एम पॉसिबल नहीं है, वर्क्स होगा तब भी एम पॉसिबल नहीं है, तो आए तो आपका आएगा नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पर एम नहीं आता, सिर्फ इज़ और आर आता है। फिर बता दूँ, इज़ सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए। तो क्या सेंटेंस हो गया, और यू एक्सेप्शन है, यू के साथ हमेशा आर ही लगेगा। तो आपका सेंटेंस था चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल। अपन आ जाए उसी वाले, सबसे पहले क्या करना है हमको, प्लेसेस चेंज करने वाला ध्यान रख लेना। फुटबॉल, तो फुटबॉल पहले आ गया। अब फुटबॉल एक ही के दो है यहाँ पे, मीन्स एक ही के ज़्यादा है, एक है तो क्या आ गया हमारा, इज़ आ गया, तो फुटबॉल इज़ आ गया। अब मैंने आपसे कहा था ING है, तो हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, बी में ING ऐड कर लो तो क्या बन गया, बीइंग बन गया। और प्ले का थर्ड फॉर्म हमें पता है। अब ये प्ले क्या हो गया, तो ये तो आपको इतना तो ध्यान होना चाहिए, प्ले का, प्लेइंग का प्ले है, वो प्ले + ING है, प्लेइंग, तो उसका हमने प्ले का थर्ड फॉर्म क्या ले लिया, प्लेड ले लिया। बाय ऐसे कैसे आना ही है हमारा, और चिल्ड्रन आगे से पीछे आ गया जो सब्जेक्ट था, तो सेंटेंस क्या बन गया, फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाय चिल्ड्रन। अब इसकी जगह फुटबॉल्स होता, जैसे अगला एग्जाम्पल देख लो आप, स्टूडेंट इज़ रीडिंग लेसन्स, तो लेसन्स है, एक से ज़्यादा है, तो हमें इज़ यूज़ नहीं करना है, क्या यूज़ करना है, आर यूज़ करना है। तो लेसन्स आर हो गया। रीडिंग है, दिख रहा है कि ING है, तो बीइंग कर लो, तो लेसन्स आर बीइंग। रीड का थर्ड फॉर्म रेड होता है, स्पेलिंग सेम ही होती है, तो लेसन्स आर बीइंग रेड बाय स्टूडेंट आ गया। अब अगला देखिए, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, तो इसमें क्या हो गया, इंग्लिश, एम आ सकता है क्या इंग्लिश के साथ, नहीं,
इंग्लिश के साथ क्या यूज़ करना है, हमें इज़ यूज़ करना है। स्पीकिंग की जगह क्या हो जाएगा, बीइंग, स्पोकन हो जाएगा, और बाय आई की जगह क्या हो जाएगा, मी हो गया। दे आर लिसनिंग द सॉन्ग्स आर बीइंग लिसन बाय देम। ये आपका सेंटेंस हो गया। दे का देम हो गया। लिसनिंग का बीइंग मीन्स लिसनिंग में आईएनजी हटा के क्या हो गया, लिसन हो गया। आईएनजी आपने लगा दिया बी में तो क्या हो गया, बीइंग हो गया। लिसन का थर्ड फॉर्म लिसन हो गया। तो ये क्या हो गया, द सॉन्ग्स आर बीइंग लिसन बाय देम। ये आपका कौन सा टेंस हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सॉरी कंटिन्यूस टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस हो चुका, ये आपका अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। तो आईएनजी है तो बीइंग याद रख लीजिए, चाहे वो पास्ट होगा तब भी आपका बीइंग ही आएगा। बस फर्क क्या होगा, इज और एम का होगा, इज और आर का होगा। तो अभी पास्ट पे छोड़िए, प्रेजेंट का देख लीजिए अभी तो आप। तो प्रेजेंट में इज और आर को याद रखिए। इज जो है आपका किस में आएगा, सिंगुलर में। आर किस में आएगा, प्लूरल में आएगा और यू में आएगा। आईएनजी अगर आपकी एक्टिव में आईएनजी आ रहा है वर्ब में, तो आप इधर बीइंग कर दो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का थर्ड फॉर्म बना दो। ये हो गया। अब हम एक और टाइप देख लेते हैं जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या, इसमें कैसे सेंटेंस बनते हैं। इसमें हमेशा आपको परफेक्ट है मतलब हैज़ हैव है, प्रेजेंट परफेक्ट है मतलब हैज़ और हैव आता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए, जैसे कि हमारे साथ एक प्रॉब्लम थी कंटिन्यूस में कि V1 प्लस ING था, उसी तरह यहाँ पर तो पहले से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। तो यहाँ पर किस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। देखिए, एक्टिव में जब आपका प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी ज़रूरी होती है हैज़ हैव के साथ, और हम जानते हैं पैसिव में तो वैसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी ज़रूरी होती है। तो ये वाली थर्ड फॉर्म, ये वाली थर्ड फॉर्म, दो थर्ड फॉर्म कैसे लगाएंगे एक ही वर्ब की। तो वापस से हम किसकी हेल्प ले लेंगे, बी की ले लेंगे। तो बी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बीन हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, बीन लगा देना है। हैज़ हैव ऐसे कैसे आ जाएगा, हैज़ कब यूज़ होता है, जब सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं किसी चीज़ के साथ, तो हम क्या यूज, सिंगुलर सब्जेक्ट तो हैज़ आता है, प्लूरल सब्जेक्ट तो हैव आता है। आई और यू का एक्सेप्शनल है, तो आई हैव, यू हैव, और बाकी जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ हैव, और सिंगुलर है तो हैज़। ये बात आप याद रख लीजिए। तो अब हम देखते हैं सेंटेंस को समझते हैं। एम्प्लॉयज़ हैव अटेंडेड द मीटिंग। अब इसमें वापस से वही क्रिस क्रॉस याद रख लीजिए। द मीटिंग आगे चला गया आपका ऑब्जेक्ट मीटिंग। अब यहाँ पर हैव था, यहाँ पर हैज़ है। क्यों, जब एम्प्लॉयज़ था तब हमने हैव लगाया ना। एम्प्लॉयज़ क्या था, प्लूरल था, इसलिए मैंने क्या बोला था आपको, प्लूरल मतलब हैव, सिंगुलर मतलब हैज़। तो मीटिंग तो सिंगुलर है, उसने बहुत सारी मीटिंग थोड़ी ना अटेंड की, मीटिंग्स नहीं लिखा है यहाँ पे, मीटिंग है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ आपने क्या यूज़ कर लिया, हैज़। बीन क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव को देनी है। तो पैसिव मतलब जो उसका एक रूल है उसके हिसाब से देनी है, इसलिए हमने बी का क्या कर दिया, बीन कर दिया। अटेंडेड का अटेंडेड ही हो जाएगा। यहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपकी जो वर्ब है वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में ही रहेगी। तो थर्ड फॉर्म है तो ऐसे कैसे जस्ट कॉपी डाउन कर लेंगे। अटेंडेड का हो गया अटेंडेड, एम्प्लॉयज़ आपको लिखना है और आपको बाय तो डिफ़ॉल्ट से लिखना है, बाय डिफ़ॉल्ट, तो बाय एम्प्लॉयज़ हो गया। अब एक एग्जांपल दूसरा देख लेते हैं। जेम्स हैज़ रेड अ नॉवल। अ नॉवल हैज़, क्यों, क्योंकि नॉवल कितना है, एक है। हैज़ बीन आ जाएगा, हमने देख ही लिया बीन आना है। रेड, ये गलत हो गया, यहाँ पे रेड ही आएगा। हाँ, तो अ नॉवल हैज़ बीन रेड बाय जेम्स। तो यहाँ पे बाय हो गया और जेम्स है, किससे कैसे ही आपका सब्जेक्ट लास्ट में आ गया। अब यहाँ देखिए, शैले हैज़ ड्रंक टी। तो क्या हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लेस चेंज करो, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, टी। हैज़ ड्रंक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़ बीन ड्रंक। बाय आ गया और शैले कैसे से पीछे आ गया। दे हैव कंप्लीटेड देयर टास्क। अब टास्क देखिए, टास्क नहीं है, टास्क मीन्स अलग अलग काम दिए थे सबको और सबने अपने अपने कामों को कर लिया। तो कामों को कर लिया तो हमने क्या कर दिया, टास्क। तो देयर टास्क हैव, हैज़ नहीं आएगा, क्यों, टास्क होता तो हैज़ आता, यहाँ पर ऐसे है तो इसलिए हमने क्या करा है, हैव करा है। हैव, बीन हमको पता है बीन लगाना ही है। कंप्लीटेड बाय और दे का क्या हो गया, दैम हो गया। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हो गया। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं होता, क्योंकि बी का आप आईएनजी लगाओगे कि डबल ई मीन्स थर्ड फॉर्म लगाओगे कि पैसिव का थर्ड फॉर्म लगाओगे। अरे बी एक ही है, उसको एक बार ही यूज़ कर सकते हैं। इसी कारण से
प्रेजेंट का या किसी भी टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है, क्योंकि उसमें आपको बी एक बार ही आप यूज़ कर सकते हो, बार बार आप यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। उससे आपको इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ग्रामर का हर टॉपिक आपको इस पे मिलेगा। और प्लीज़ मेरे वीडियो को पसंद करने पर लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ।